छत्तीसगढ़ के रायपुर में अंडे का छोटा सा ठेला लगाने वाले तोमर भाई आज चर्चा में हैं। सूदखोरी से करोड़ों की संपत्ति जुटाने वाले और लोगों की संपत्ति छीनने वाले आज पुलिस से छिपते घूम रहे हैं। कभी ऑटो में घूमने वाला वीरेंद्र और रोहित अब BMW, थार और फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। कभी टिकरापारे में किराए पर रहने वाले भाइयों की आज 5000 वर्ग फीट में बनी आलीशान कोठी है जिसमें वो रहते हैं। लेकिन जैसे ही इन पर पुलिस का शिकंजा कसा तो ऐसे कई राज खुले जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दोनों भाई छोटे छोटे कारोबारियों को 10% ब्याज पर पैसा उधार देकर उनसे 10 गुना तक पैसा वसूलते थे। जो लोग पैसा नहीं दे पाते उनकी प्रॉपर्टी जबरदस्ती अपने नाम करवा लेते थे, साथ ही मारपीट भी किया करते थे। और हाल ही में दोनों भाइयों ने एक कारोबारी को पीटा था, जिसके बाद जब कारोबारी ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने तोमर भाइयों के घर छापा मारा तो तोमर ब्रदर्स के घर से करोड़ों का माल जब्त किया गया है। करीब 37 लाख कैश, सोने चांदी के जेवरात के अलावा हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस वीरेंद्र और रोहित तोमर पर शिकंजा कसने पहुंची तो तोमर ब्रदर्स के घर से करोड़ों का माल मिला, जिसमें करीब 37 लाख रुपए कैश, 734 ग्राम सोना, 125 ग्राम चांदी, BMW, थार और मारुति ब्रेजा कार, ई स्टाम्प, जमीनों के कागजात, नोट गिनने की मशीन के अलावा अवैध रूप से रखी 5 तलवारें, एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले। सूचना के आधार पर जो आरोपियों के घरों से जो ई स्टाम्प पेपर, कोरे दस्तावेज, जिस पर खास करके चेकबुक और इतने सारे ATM और इनके इससे संबंधित पासबुक जैसे दस्तावेज और कर्ज देने के संबंध में रजिस्टर जो प्राप्त हुए थे, इस आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ किया गया, जिनके द्वारा बताया गया कि मोटे ब्याज दर पर इसके द्वारा कर्जा दिया जाता था और इसके विरुद्ध में बहुमूल्य दस्तावेजों को रहन के रूप में रख लिया जाता था, जिस पर कई घर एवं संपत्ति हुआ करती थी। दरअसल पिछले दिनों रोहित तोमर ने रायपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस तोमर ब्रदर्स को पकड़ने पहुंची थी। लेकिन जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए। तोमर ब्रदर्स के पास मिले इस खजाने को देखकर हर कोई हैरान कि अंडे का ठेला लगाने वाला वीरेंद्र तोमर कैसे देखते ही देखते करोड़पति बन गया। तोमर ब्रदर्स का आतंक सिर्फ रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में फैला है। इन्होंने अवैध सूदखोरी के जरिए लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया, उन्हें ब्लैकमेल किया और करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। पाया गया कि इसके घर के अन्य सदस्यों के नाम पर भी कई संपत्तियां एवं कई दस्तावेज, रहन रखने के संबंध में दस्तावेज भी पाए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। वर्तमान में ये पाया गया कि इनके द्वारा पूरे पारिवारिक सदस्य एवं अन्य जो इनके यहाँ काम करते हैं उन लोगों के द्वारा संगठित होकर के ऐसे संपत्तियों को, ऐसे घरों को या फिर ऐसे इसके ज़मीन की रजिस्ट्री पेपर्स को गहन रखते हुए बलपूर्वक कई गुना ब्याज वसूलते हुए डराया धमकाया जाता था। आरोप है कि रोहित तोमर ने पुराने रंजिश की वजह से अपने बाउंसर के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलर दशमीत चावला के साथ मारपीट की, जिनकी शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने जब तोमर भाइयों की कोठी पर छापा मारा, वहां से करोड़ों की संपत्ति मिली है। कैश मिला है 37,10,000, सोना 734 ग्राम बरामद हुआ है, चांदी 125 ग्राम बरामद हुई है, गाड़ी में BMW, फॉर्च्यूनर और थार है, गैजेट है, कई कीमती फोन है और लैपटॉप है, दस्तावेज मिले हैं करोड़ों की जमीन के कागज के तौर पर, हथियार में पिस्तौल और तलवार मिली है। तो क्राइम ब्रांच की टीम ने जब छापा मारा तो ये चीजें बरामद हुई हैं। हमारे संवाददाता विनीत पाठक इस वक्त हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत पाठक, कभी अंडे का ठेला लगाने वाले ये तोमर ब्रदर्स कैसे सूदखोरी का काम करने लगे, लोगों से मारपीट करने लगे, लोगों की जमीनों पर कब्जा करने लगे? छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से अब तक इस मामले में क्या क्या जानकारी मिल पाई और क्या बिना पुलिस की मदद के, बिना प्रशासन की मदद से इतने साल तक ये इस तरह का काम कर सकते थे?
जी बिल्कुल, देखिए लगातार अब खुलासे हो रहे हैं। जो आपने बात कही, कभी अंडे का ठेला लगाते थे ये दोनों भाई, और उसके बाद धीरे धीरे सूदखोरी के कारोबार में उतरे। धीरे धीरे इन्होंने जो रायपुर और तमाम आसपास के जो जिलों के शराफा कारोबारी हैं उन्हें, और जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उन्हें अपने जो सूदखोरी का धंधा था उसमें शामिल किया, और उसके बाद ब्लैकमेलिंग तक ये लोग करने लगे थे। जो सूदखोरी में पैसा देते थे 10% ब्याज ये वसूलते थे, लेकिन उसके बाद मनमाना ब्याज ये लगातार वसूलते रहे हैं। और इसके साथ साथ ब्लैंक चेक पर साइन करवाना, जो प्रॉपर्टी के पेपर्स थे उनके नकली पेपर्स बनवाना, और उसके बाद फिर जमीन और मकान हड़पना, तमाम चीजें हम निकलकर सामने आई हैं। कैसे ये लोग इतने बड़े हुए, एक पूरा का पूरा संगठित अपराध ये रायपुर और छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों में चला रहे थे। इसको लेकर पॉलिटिकल कनेक्शन इनके क्या क्या है, इसको लेकर भी अब पुलिस जांच कर रही है। लगातार नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, और इनकी दहशत इतनी ज्यादा थी। जिस तरीके से जो वीरेंद्र तोमर है वो ये बताता था कि वो कर्मी सेना का जिला अध्यक्ष है। इसके अलावा तमाम जो सामाजिक कार्यक्रमों में भी इन दोनों भाइयों की भागीदारी रहती थी। सोना पहनने का काफी शौक था, और इसी के चलते इन्हें गोल्डन मैन के नाम से भी रायपुर में जाना जाता था। तो लगातार यहाँ दबदबा बनाकर, रसूख का डर दिखाकर, और लगातार लोगों को डरा धमकाकर ये लोग अपना जो कारोबार था, काला कारोबार, उसको बढ़ा रहे थे। अब तमाम परतें खुल रही हैं, और नए नए जो विक्टिम्स हैं वो भी अब सामने आ रहे हैं, जो डर के मारे अभी तक सामने नहीं आ पाए थे। दोनों जो भाई है, रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर, वो पुलिस की रेड के बाद से ही फरार चल रहे हैं, और इसीलिए अब विक्टिम्स जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। रायपुर के ही एक कारोबारी थे जिनका की जिन्होंने इनसे 10 लाख ब्याज। बिल्कुल विनीत, आप बने रहिएगा। अब आपको बताते हैं कि सूदखोर और महाठग तोमर ब्रदर्स कैसे काम करते थे। पैसे के बदले लेते थे ब्लैंक चेक। 4 लोगों के नाम पर ब्लैंक स्टाम्प लिया जाता था। चेक पर हस्ताक्षर भी करवाए जाते थे। 4 ब्लैंक चेक और 24 ग्रीन पेपर लेते थे और दबाव बनाकर संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे। सवाल यह है कि रोहित और वीरेंद्र तोमर ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया, उसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। कुछ साल पहले तक दोनों भाई ठेला लगाते थे। रायपुर में दोनों भाई ठेले पर अंडे बेचते थे। तोमर ब्रदर्स ऑटो में सफर किया करते थे और रायपुर के किराए के मकान में रहा करते थे। लेकिन इस सूदखोरी के बिजनेस ने उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। विनीत पाठक हमारे साथ, संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े। विनीत, सवाल यही है कि क्या बिना पुलिस और प्रशासन की मदद से इतने सालों तक कैसे सूदखोरी का धंधा चलता रहा, लोगों की जमीनों पर कब्जा होता रहा या मारपीट होती रही? क्या इससे संबंधित कुछ जानकारी मिल पाई है? निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, और जब हमने जो पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं उनसे बात की तो उनका कहना था इन तमाम पहलुओं पर अब पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट अगर इनका देखा जाए तो तमाम जो राजनेता थे, चाहे वो किसी भी पार्टी को है, सबके साथ इनके फोटो, वीडियोस और तमाम जो दूसरे कार्यक्रम थे वो लगातार ये अपलोड करते थे। इसके साथ साथ शहर में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना रुतबा दिखाने के लिए लग्जरी गाड़ीज में ये घूमते थे। और एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया कि कई बैंकों से इन्होंने लोन लिया हुआ था लग्जरी कार्स के लिए, लेकिन वो लोन कभी चुकाया नहीं गया। और अब जब ये मामले सामने आए हैं तो यूको बैंक ने भी एक FIR दर्ज की है। रायपुर में ही BMW के लिए 45 लाख का लोन लिया गया था, जिसका जो किस्त है वो नहीं भरी गई। और जब बैंक ने कोर्ट में जाकर ये मामला लगाया तो कोर्ट ने आदेश दिया कि गाड़ी को जब्त करके उसकी नीलामी की जाए, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों भाइयों ने ना ही गाड़ी सुपुर्द की, उल्टे बैंक कर्मचारियों को डराकर मारपीट करके उनको भगाया गया। तो तमाम इस तरीके के नए नए मामले भी सामने आ रहे हैं। पहले से ये दोनों आदतन अपराधी रहे हैं और करीब 1 दर्जन से ज्यादा मामले पहले से इन पर कायम थे, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई और लगातार इनका कारोबार फलता फूलता रहा। इसको लेकर के कौन कौन अधिकारी इनके साथ थे, किन राजनेताओं का इनका समर्थन था, इन तमाम पहलुओं बिल्कुल विनीत, बिल्कुल आपने बहुत वैलिड सवाल उठाया है। आगे भी आपके पास आएंगे, आप बने रहिएगा। सूदखोर रोहित और वीरेंद्र तोमर के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। इनमें सूदखोरी, मारपीट, ब्लैकमेल के मामले शामिल हैं। सूदखोर रोहित गोल्डन मैन के नाम से मशहूर है और कई बार जेल भी जा चुका है। दोनों भाइयों पर कब क्या केस दर्ज हुआ, उसकी क्राइम कुंडली के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। 2010 में पैसों के लिए मारपीट, 2013 में हत्या का मामला दर्ज हुआ, 2015 महिला को मानसिक प्रताड़ना करने का आरोप, 2016 में
युवक के साथ मारपीट का आरोप, 2017 में महिला के साथ मारपीट करने का आरोप। तो इस तरह के आरोप लगते रहे। 2016 में युवक के साथ मारपीट का आरोप लगा और ये 2017 में महिला के साथ मारपीट का आरोप लगा है। तोमर ब्रदर्स पर यह मुकदमा जारी है। 2018 में ब्लैकमेलिंग की शिकायत और फिर इसके बाद साल 2019 में सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग की एफआईआर होती है। 2019 में ही व्यापारी की ब्लैकमेलिंग की एफआईआर होती है और इसके साथ ही साथ 2020 में जानलेवा हमले की कोशिश से जुड़ा हुआ मुकदमा दर्ज होता है। यानी साल दलसार लगातार यहां पर ये मुकदमे दर्ज होते थे।